सूरज की पहली किरण तो भी पहला ही पुष्कर नूं निहारन वाले सैलानी अपनियां आरामगाहां चों निकल के इस दी बेमिसाल खूबसूरती दा आनंद माणन तुर पैंदे ने। फॉरेन टूरिस्ट दी सब तो पसंदीदा जगह है राजस्थान ते राजस्थान दा पुष्कर। ये वाकई ही बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। रेत दे टिल्लियां च वसिया ते अरावली पर्वतमाला नाल घिरिया पुष्कर। पुष्कर दा केमल फेस्ट भी सैलानियां दी खिच दा केंद्र है। ये मेला नवंबर च लगदा है। इस कारण पुष्कर दी आबादी हजारां तो लखां तक पहुंच जांदी है। Namaste. We have been in India for 10 days and it has been a beautiful experience. इतना ही नहीं, पुष्कर फेमस है द वर्ल्ड्स वन एंड ओनली ब्रह्मास टेंपल लई। डान म्यूट देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ तुहाडे नाल गुरनीत। अदीब अजीज दोस्तों, एक मरतबा फिर तो सैरगाहां दी यात्रा दे इस नਵੇਂ प्रोग्राम दे विच तुहाडा स्वागत करदे हाँ। जिस तरह ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ सैर सपाटे दे स्पॉट्स हैगे ने, टूरिस्ट स्पॉट्स हैगे ने, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਪੁਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ शहर है और यह ब्रह्मा जी दे नाल ताल्लुक रखता है। वर्ल्ड वाइड इस दी एक खासियत है वो ये है कि इत्थे केमल फेयर लगता है। नवंबर दे विच ये मेला होंदा है और इस फेयर दे विच पुष्कर दी जो पॉपुलेशन है वो 50,000 तो वध के 5 लाख हो जाती है और पूरे वर्ल्ड दे विच एक केमल फेयर जिहड़ा है वो फेमस है। पुष्कर नूं जिथे ब्रह्मा जी नाल रिलेटेड मन्निया जाता है, शक्तिपीठां की जो असीं गल करते हाँ तो पूरे वर्ल्ड दे विच ब्रह्मा जी का इकलौता टैंपल सिर्फ और सिर्फ पुष्कर दे विच है। मन्निया जाता है कि ब्रह्मा जी की वाइफ के वलों उन्होंने श्रापित किया गया सी, जिस करके बेशक वो इस पृथ्वी के क्रिएटर हैगे ने पर फिर भी एक ही मंदिर उन्हां दा पूरी दुनिया दे विच है। कहा जाता है कि इस तो इलावा जेकर कोई भी बंदा पूरे वर्ल्ड दे विच किते भी एक होर मंदिर स्थापित करने की कोशिश करेगा तो वह अपने आप ही भस्म हो जाएगा। सो बहुत सारियां धारनावां इस दे नाल जुड़ियां ने। बड़ी ही खूबसूरत वादी है अरावली हिल्स, जिन्होंने असीं हिमालयन फुट हिल्स कहते हाँ, उत्थे यह स्थित है। अरावली रेंज का सब तो वड्डा पॉइंट है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई करीबन 1712 मीटर है। इत्थे पुष्कर झील भी है, जिसकी खूबसूरती वाकई ही बेमिसाल है। ये सतयुग का तीर्थ है। संसार का सबसे पहले तीर्थ बना था विष्णु भगवान का। ब्रह्मा जी का जन्म स्थान भी है और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान की नाभि में से यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर लोग 3 कारण के लिए आते हैं। यहाँ पर एक तो खुशी से आते हैं, दूसरा अस्थियाँ लेके आते हैं, तीसरा घूमने के लिए हिसाब से भी आते हैं। मानसरोवर का नाम जुबान ते आउंदियां ही जहन विच खूबसूरत हंस चुंझां विच मोती लए घुमण लगदे ने। पृथ्वी के केंद्र विच ते हिमालय पर्वत के ऐन विचकार है मानसरोवर झील, जो मोक्ष द्वार है। ते इसी तरह का मोक्ष द्वार है राजस्थान विच पुष्कर।
मेन पुष्कर यही है जिसमें अभी आप देखोगे यहाँ पर। उसमें स्नान होता है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है। जो खुशी से आता है पूजा पाठ करता है, तर्पण करता है। कोई अपने बुजुर्गों के अस्थियाँ लेके आता है, अस्थियाँ भी विसर्जन होती हैं यहाँ पर, पिंडदान भी होते हैं। पुष्कर का मेन यही चीज़ है, पुष्कर का स्नान और ब्रह्मा का दर्शन। सूरज की पहली किरण की तरह पवित्र है सृष्टि का पहला तीरथ पुष्कर। इस नूं तीरथ राज भी कहा जाता है। पवित्र सरोवर दे झिलमिलाउंदे पानी विचों झाकदियां सूरज दीयां किरणां रूह तक रोशना दिंदियां ने। ये ब्रह्मा का मंदिर पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी ने जब यहाँ पर यज्ञ किया था, यज्ञ करने की जब उन्होंने सोची थी, तो उस यज्ञ में टाइम में लेट होने से सती सावित्री नहीं आ सकी थी श्रृंगार के कारण। तो दूसरी कन्या को नारद जी यहाँ से लेने गए थे। 8 किलोमीटर यहाँ से दूर एक नांद गांव आता है, गांव में से वहाँ से एक दूध बेचने वाली कन्या को लेके आए। दूध वाली को लेके आने के बाद में ब्रह्मा जी ने उसको छांटा मारा सरोवर से। ब्रह्मा जी का छांटा मार के उसको घास बनाया, घास बना के गाय को खिलाया। गाय को फिर गोबर में से गायत्री उत्पन्न हुई, फिर ब्रह्मा जी के साथ में वो बैठी। जब सती सावित्री माता आई तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। गुस्सा आने से फिर ब्रह्मा जी को उन्होंने श्राप दे दिया था कि आपने मेरे होते हुए दूसरी औरत से शादी की है। इसलिए ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपने मेरे होते हुए दूसरी शादी की है, इस कारण आपका पुष्कर के सिवाय कहीं दुनिया में मंदिर नहीं बनेगा। राजस्थान दे अजमेर विच अन्ना सागर दे किनारे किनारे अरावली पर्वतमाला नाल घिरी 11 किलोमीटर की सड़क पुष्कर झील तक ले आउंदी है। ਇੱਥੇ बुढ़ा पुष्कर है जिथे ब्रह्मा जी ने कमल दे फुल दे नाल राक्षस दा खात्मा कीता सी। कमल दे फुल दियां 3 पंखड़ियां जिथे जिथे गिरियां उथे उथे जल धारावां फुट पईयां। ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थराज है ते ਇਹ विश्वामित्र दी तपोभूमि भी रही है। भगवान राम ने पिता दशरथ दा पिंडदान भी ਇੱਥੇ ही कीता सी। पुष्कर विच करीबन 1000 निके निके मंदिर ने। ਇਹ ਝੀਲ ਹਾਫ ਮੂਨ यानी कि अर्ध चंद्रमा ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ 52 ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਰਥ ਮੰਨਿਆ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ 1705 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜਮੇਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ 9 ਵਾਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਝੀਲ ਤੇ 15 ਵਾਰ ਆਇਆ। ब्रह्मा जी ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਪਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪੁਸ਼ਕਰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਦਿਲਕਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨੋ ਸੱਚ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸੁਮੇਲ। ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਸਾਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੀਨਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ। राजस्थान भारत का सब तो वड्डा राज है। आबादी करीबन 7 करोड़। दूर दूर तक जिथों तक की नजर जाती है सिर्फ रेत ही रेत। बदामी रंग दी रेत ते उस उत्ते उसरे किले जिन्ने हुसैन ने उन्ने ही हुसैन ने इस नाल जुड़े हुए किस्से। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੜਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।